धर्म अहिंसा परमो धर्मा ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख माने, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित जानो। क्या कहा? अहिंसा धर्म की क्या परिभाषा दी है? क्या परिभाषा दी है? जिसको पर को दुख देने में सुख मिलता है वो अधर्म है, और जिसको दूसरों को सुख देने में सुख मिलता है वो धर्म है, वो अहिंसा है। ठीक है, मान लिया। एक पक्ष बारे भावना में धर्म का लिखा है कि धर्म अहिंसा परमो धर्मा ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो, राग द्वेष मद मोह हटा आत्म रुचि प्रगटावे, धर्म पोत पर जड़ प्राणी भव सिंधु पार जावे। अब यहाँ पर राग द्वेष की बात कर ली। पहले कह दिया दूसरों को मत सताना, क्या पहले कह दिया दूसरों को मत सताना, बहुत बड़ा पाप है, हिंसा हो जाएगी। सताना शब्द प्रयोग किया है, मारना शब्द प्रयोग नहीं किया है। चींटी को नहीं मारना अहिंसा है, मच्छर को नहीं मारना अहिंसा है। मारेंगे तो क्या होगा? दुख होगा। मारेंगे तो क्या होगा? दुख होगा। दुख जहाँ जहाँ दुख हो रहा है, डांटने में, सताने में, ईर्ष्या में, सब में दुख हो रहा है ना, इसलिए उसको अहिंसा कह दिया। अब अगली लाइन कह दी, राग द्वेष मद मोह हटा आत्म रुचि प्रगटावे। क्यों प्रगटाएं? हमने अहिंसा धर्म का पालन कर लिया, हमने दूसरों को सताना छोड़ दिया। आपने कहा है कि दूसरों को सताना पाप है, हिंसा है, तो हमने छोड़ दिया। और राग द्वेष छोड़ने की जरूरत कहाँ है? अब क्यों छुड़वा रहे हमारा राग द्वेष? हम चींटी नहीं मारते, हम मच्छर नहीं मारते, हम गाय नहीं मारते, हम भैंस नहीं मारते, हम दूसरे जीव को नहीं सताते। अब हमने सब सताना छोड़ दिया, तो हमारा राग द्वेष क्यों छुड़ाना चाहते हो? क्या होता है राग द्वेष में जो आप हमारा राग द्वेष छुड़वाना चाहते हो? मद छुड़वाना, मद यानी अभिमान छुड़वाना चाहते हो, मोह छुड़वाना चाहते हो। क्यों छुड़वाना चाहते हो? हमने छोड़ तो दिया दूसरों को सताना, अब राग तो रहने दो हमारे पास में, हमारा अभिमान तो रहने दो हमारे पास में। उसमें क्या दिक्कत है आपको? हमारा अभिमान हम जाने, हमारा राग द्वेष हम जाने, हम दूसरों को थोड़ी सता रहे हैं। जब दूसरों को सताना अधर्म है तो क्या खुद को सताना धर्म हो सकता है? अरे बोलिए ना, जब दूसरों को सताना अधर्म है तो खुद को सताना क्या अधर्म हो सकता है? बोलिए। वो उससे भी बड़ा पाप है, खुद को सताना उससे बड़ा। कहते भाई दूसरों को मत मारो, हिंसा हो जाएगी। और आत्महत्या महापाप। तुमने दूसरों को मारना तो छोड़ दिया, लेकिन जिसने आत्महत्या करी है वो कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। आत्महत्या करने वाला या तो व्यंतर बनेगा, नरक जाएगा, मतलब उसकी सदगति होने वाली नहीं है, वो भटकेगा, दुख पाएगा। जब दूसरों को सताना पाप है तो आत्महत्या करना उससे बड़ा पाप है, उससे बड़ा पाप हो गया। दूसरों को मान लो तुम दिन भर में तुमने घर के काम किए, झाड़ू लगाई, पोंछा लगाई, पानी छाना सावधानी से किया, फिर भी कहीं ना कहीं हिंसा हो ही जाती है। शाम को क्या करते हो? आलोचना पाठ पढ़ते हो, प्रतिक्रमण करते हो, क्षमा मांगते हो, काम हो जाता है। अरे बोलिए ना, प्रतिक्रमण करते हो, क्षमा मांगते हो, अपनी आलोचना करते हो, निंदा बुराई गरहा करते हो, कुछ पाप धुल जाता है दूसरों के करने में। लेकिन खुद को सताने में खुद से कभी क्षमा मांगी कि हे आत्मा, मैंने तुझे बहुत सताया, मैंने टेंशन करके तुझे बहुत दुख दिया, मैंने ईर्ष्या करके तुझे बहुत दुख दिया,
मैंने दूसरे से जल भुन के तुझे बहुत दुख दिया, मैंने क्रोध, कषाय, मान कषाय, माया, लोभ करके तुझे बहुत दुख दिया, हे मेरी आत्मन तू मुझे क्षमा कर। कभी ऐसा आपने प्रतिक्रमण किया है? कर लिया करो, क्योंकि हम दूसरों को जितना नहीं सताते हैं उससे ज़्यादा हम खुद को सताते हैं। ईर्ष्या करने में हम क्या कर रहे हैं? दूसरों को सता रहे कि खुद को सता रहे? अरे बोलिए ना, खुद को सता रहे हैं। टेंशन करने में हम क्या कर रहे हैं? क्रोध करेंगे करेंगे, जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन अभी तो हम खुद को सता रहे हैं। ईर्ष्या करने वाला क्रोध तो पता नहीं सामने वाले का बिगड़े ना बिगड़े, तुम्हारा तो बिगड़ गया। क्रोध करके तुम्हारा तो बिगड़ गया। अभिमान करके किसी को तुम्हारी चीज अच्छी लगे ना लगे, अभिमान करके तुम्हारा तो बिगड़ गया। मकान पे अभिमान है, तुम्हारा मकान हो सकता दूसरों को अच्छा ना लगे, लेकिन तुमने अभिमान किया है तो तुम्हारा बिगाड़ तो हो ही गया। सज संवर के आए हैं, दूसरा तुम्हें अच्छा कहे ना कहे, लेकिन सब लोग मुझे देखें, इस भावना से तुम्हारा बिगाड़ तो हो ही गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरों को सताना द्रव्य हिंसा और खुद को सताना राग और द्वेष, मद, मोह, ये भाव हिंसा है। ऊपर की 2 लाइनों में द्रव्य हिंसा की बात कही है और नीचे की 2 लाइनों में भाव हिंसा की बात कही है। द्रव्य हिंसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन भाव हिंसा को भी छुड़ाने के लिए कहा है। अब भाव हिंसा होती कैसी है, शुरुआत कहाँ से होती है, कहो तो बता दो। अरे बोलिए ना, हैं? चलिए आपको स्लेट में कुछ बना के बता दो। कल्पना करो ये आपकी आत्मा है, आत्मा के सबसे पास शरीर है, ये शरीर हो गया। अभी इसमें वैसे तो एक प्रदेशी होता है, लेकिन दिखाने के लिए बना रहे। ये मकान, दुकान, बच्चे, परिवार, सोना चांदी और रिश्तेदार, मित्रगण, पड़ोसी और गाड़ी, घोड़ा, कपड़ा, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, ये हो गए भगवान, साधु, संत, जिनवाणी हैं और धर्मात्मा व्यक्ति हो गए। ठीक है, ये हो गए हम। ठीक है, अब इन चीज़ों के अंदर ज्ञान है क्या? जो ये चीज़ें हैं इनके अंदर ज्ञान है क्या? अरे बोलिए ना, मकान में, गाड़ी में, घोड़ा में, इनमें ज्ञान है क्या? 2 तरह का परिग्रह, चेतन और अचेतन। जो बच्चे हैं, परिवार है, वो चेतन परिग्रह है, और जिनमें ज्ञान नहीं है वो अचेतन परिग्रह। ये दोनों आ गए उसमें। अब ये सब तुम्हारे हैं क्या? तो जैसे ही हमारा मन इनसे जुड़ता है अचेतन से, वैसे ही हमारे अंदर अज्ञानता आने लगती है, क्योंकि ये अज्ञान है, इनके पास ज्ञान नहीं है। जब इनके पास ज्ञान नहीं है तो जिनके पास ज्ञान नहीं है उनसे तुम राग से जुड़े हो, सोने से, चांदी से, इन सब चीज़ों से किससे जुड़े हो? राग से। बिना राग के नहीं जुड़ सकते। मेरा है, मेरा है, मेरा सोना, मेरा हार, मेरे कपड़े, मेरे ये, मेरा वो, मेरे 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 से जुड़े हो। तो जैसे तुम अपने मन के द्वारा इनसे अटैच होते हो, वैसे ही यहाँ से अज्ञान आने लगता है, टेंशन आने लगती है, दुख आने लगता है, परेशानी आने लगती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब ये हुए हमारे देव, शास्त्र, गुरु, जिनवाणी और ये धर्मात्मा। जैसे ही आप इनसे जुड़ते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान आने लगता है। जो आपके अंदर का ज्ञान है, इनको देख करके आपको अपनी चेतनता जागृत होने लगती है। अरे मैं भी ऐसे ज्ञानी बन सकता हूँ, अरे मेरे अंदर भी इतना ज्ञान हो सकता है, क्योंकि ये भगवान है, उनकी शुद्ध अवस्था प्रकट हो चुकी है, पंच परमेष्ठी मान लो, है ना। तो उनकी शुद्ध अवस्था, किनकी? अरिहंत की और सिद्ध की शुद्ध अवस्था प्रकट हो चुकी। जब हम उनसे जुड़ते हैं तो हम अपने में आते हैं, जब हम उनकी भक्ति करते हैं तो हम अपने में आते हैं। अभी हम पूरे से अपने में नहीं आए, मगर उनको देखकर हमें अपनी याद आती है कि मेरी आत्मा भी ऐसे ही है।
तो इनसे जुड़ के हमारा अज्ञान बढ़ता है और इनसे जुड़ के हमारा ज्ञान बढ़ता है। इनसे जुड़ के हमारा दुख बढ़ता है और इनसे जुड़ के हमारा सुख बढ़ता है। अभी बढ़ रहा है, प्रकट नहीं हुआ है। जिस दिन प्रकट हो जाएगा उस दिन तुम भी पंच परमेष्ठी की श्रेणी में आ जाओगे। कुछ समझ में आया है? जुड़ते किससे हैं? राग से। जैसे ही हमने अपने को छोड़ा, जैसे ही राग के माध्यम से हमने अपने को छोड़ के हमारा मन दूसरे में गया, वैसे ही हमारी भाव हिंसा हो गई। कौन सी हिंसा हो गई? भाव हिंसा हो गई। और जैसे ही हम इनको छोड़कर अपने में वापस आते हैं, वैसे ही हम अहिंसा में आ गए। इसीलिए कहा है राग द्वेष मद मोह घटा। किस लिए कहा है? हम पर पदार्थों से क्यों जुड़ते हैं? राग के कारण। क्यों जुड़ते हैं? राग के कारण। और जैसे ही राग छूटा तो हम अपने में वापस आ गए। राग छूटा तो वीतराग। राग छूटा तो क्या हुआ? वीतराग। और जब तक राग है तो हर चीज़ मेरी मेरी लगाती। घर से राग है, घर को सजाओगे। बच्चों से राग है, बच्चों को सजाओगे। शरीर से राग है, शरीर को सजाओगे। हैं, पड़ोसन से राग है, उसको कहोगे ये वाली लिपस्टिक लगाया कर, वो वाले ब्यूटी पार्लर चले जाना, उसके यहाँ बाल कटवाना, बहुत अच्छे बाल कटवाती, उसके यहाँ जाना कपड़े खरीदना, वो बहुत अच्छे कपड़े देता है, उसके डॉक्टर के यहाँ जाना, वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करता है। पड़ोसन से राग है तो भी उसकी श्रृंगारी तो कर रहे हो, उसके शरीर की बात तो बता रहे हो, आत्मा की बात तो आपने बताई नहीं है। किसका प्रचार कर रहे हो? नाई का प्रचार कर रहे हो, ब्यूटी पार्लर का प्रचार कर रहे हो, कपड़े की दुकान का प्रचार कर रहे हो, यही कर रहे हो ना, है। लेकिन जब आत्मा की बात आती, प्रचार मैं भी कर रही हूँ, लेकिन मैं किसका प्रचार कर रही हूँ? जिनवाणी का, भगवान का, आत्मा का, सच्चे ज्ञान का प्रचार आप भी करते हो और प्रचार मैं भी करती हूँ। प्रचार में बोलना आपको भी पड़ता है, प्रचार में बोलना मुझे भी पड़ता है, प्रचार में जुड़ना सामने वाले से पड़ता है। प्रचार में मैं भी आपसे जुड़ रही हूँ, लेकिन मेरे जुड़ने में और आपके जुड़ने में कितना अंतर है? अरे बोलिए ना, हैं? दिशाहीन। अभी आपका जुड़ना क्या है? हैं? हमारी मंजिल तो यहाँ है, हमारी मंजिल तो यहाँ है और हम चल यहाँ रहे हैं। क्या हमारी मंजिल तो यहाँ है और हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ। जितने लंबे जाओगे, जितना मोह बढ़ाओगे, जितना मोह बढ़ाओगे, जितने पर पदार्थों से जुड़ोगे, उतने तुम खुद से दूर जा रहे हो। और जितने तुम वहाँ से वापस आके यहाँ आ रहे हो, उतने तुम अपने में आ रहे हो, उतने तुम मंजिल की तरफ आ रहे हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? षट आवश्यक में देव पूजा, गुरु उपासना कहा जाता ना, देव पूजा, गुरु उपासना। पहले देव है, फिर गुरु है, फिर स्वाध्याय है, यही है ना। और जब बोलते हैं तो देव शास्त्र गुरु, बोले श्रद्धान करना चाहिए। किस पे करना चाहिए? देव शास्त्र गुरु। यहाँ दूसरे नंबर पे किसको रखा? शास्त्र को। और षट आवश्यक जब आपसे करने को कहा प्रैक्टिकल, तो किसको दूसरे नंबर पे रखा? गुरु को। क्यों? क्योंकि मोह में, ग्रस्ती में घुसते ही दलदल है। ये दलदल क्या है? ग्रस्ती, दलदल है। घुसने के बाद मंदिर में जाने का मन नहीं करता, घर से निकलने का मन नहीं करता। अब ये और कर लो, अभी ये और कर लो, अभी ये और कर लो। यदि मंदिर ना हो तो तुम 24 घंटे में एक बार भी भगवान को भी याद ना करो। ये तो मंदिर है इसलिए तुम याद कर लेते हो, ये तो महाराज माता जी हैं इसलिए तुम प्रवचन सुन लेते हो। वरना गृहस्थी ऐसी चीज है, एक बार घुस जाओ तो वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। जहां घुसने पर निकले अस्थि, उसे कहते हैं गृहस्थी। अस्थि यानी हड्डियां,
हड्डियाँ निकल जाती लेकिन आदमी नहीं निकलता। बूढ़ा होने के बाद भी कहता उसका मुंह दिखा दे, उसका मुंह दिखा दे। ऊपर जा रहा है उसको बुला दे, उसको दिखा दे, जरा हलवा खिला दे, जरा पकौड़ी बना के ला दे। जिंदगी भर जो किया है वही तो करेगा। जिंदगी भर यही किया था ना, जो तुमने जिंदगी भर किए थे वही संस्कार तो रहेंगे। इसीलिए जवानी में धर्म के संस्कार डालो ताकि आपका बुढ़ापा अच्छे से कट जाए। पुरानी साड़ी पहनने पे अपने आप को मतलब हीन भावना महसूस मत करो, और नई साड़ी पहन के खुश मत हो, तो बुढ़ापा अच्छे से कटेगा। वरना बहू की साड़ी आ गई और मेरी साड़ी नहीं आई, टेंशन शुरू। बोलिए हाँ या ना। किसको छोड़ना है? राग छोड़ना है। किससे छोड़ना है? कपड़ों से राग, शरीर से राग, श्रृंगार से राग, मकान से राग, बच्चों से राग। धीरे धीरे राग कम करो, वरना ये राग तुम्हारा जीवन खराब कर देगा, तुम्हें दुखी कर देगा, तुम्हें परेशान कर देगा। इसीलिए कहा है कि राग द्वेष मद मोह घटा। राग होगा तो द्वेष होगा, और राग नहीं होगा तो द्वेष भी नहीं होगा। और जब राग द्वेष नहीं होगा तो भाव हिंसा नहीं होगी, और जहाँ भाव हिंसा नहीं है वहाँ सुख है। क्या है? वहाँ क्या है? सुख है। इसीलिए तुम्हें मकान नहीं छोड़ना है, तुम्हें घर नहीं छोड़ना है, तुम्हें अपने आप को धर्म में लगा देना है। तो अपने आप ही तुम्हारा राग छूट जाएगा, और राग छूट जाएगा तो दुख छूट जाएगा। लोग मंत्र मांगते, माता जी बहुत परेशान है, माता जी बहुत दुखी हैं, माता जी बहुत ऐसे हैं। कौन सा मंत्र चाहिए? अब समझ में आया? दुख दूर होने का कौन सा मंत्र है? कौन सा मंत्र है? राग छोड़ना। राग देश मद मोह घटा, आत्म रुचि प्रगटावे। अब क्या करना? राग द्वेष तो छोड़ दिया, अब क्या करें? अब खाली हो गए, दिमाग खाली है तो शैतान का घर, ये खाली रह नहीं सकता है। तो अब क्या करें? आत्म रुचि प्रगटावे। अब क्या करना है? आत्मा में रुचि लगाना है। बिना आत्मा में रुचि लगाए राग द्वेष छूट नहीं सकता। देखो शुरू हो गए, इतना प्रवचन सुनते सुनते शुरू हो गए। 1 मिनट की स्थिरता देखो, मन कितना चंचल है, मन कितना मतलब पूरे शुद्ध बात चल रही है, शुद्ध चर्चा चल रही है, उसके बीच में जरा गंधोदक तो दे दे। अभी तुम बांट लो, एक चीज बांट लो, अभी सारा प्रवचन खत्म। कहाँ आत्म रुचि प्रकट हो रही है? बिना स्वाध्याय के आत्मा में रुचि आने वाली। अब एक सहेली दिख तो जाए तुम्हारी, तुरंत प्रवचन छोड़ के मनवा, हाँ यह गृहस्थी कूट कूट के राग के संस्कार भरे हैं, रोम रोम में द्वेष के संस्कार भरे हैं, कूट कूट के क्रोध मान माया के संस्कार भरे पड़े हैं। घिस घिस के निकालना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं निकलने वाले कि तुमने एक प्रवचन सुन लिया और निकल जाएंगे। अभी तो समझ में आया है कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है, मेरा क्या है और मेरा नहीं क्या है। अभी तो समझ में आया है। अभी समझ में आना, अपने आप को समझदार मत मान लेना। अभी तो केवल इतना ही पता चला है। पता चलना सब कुछ नहीं है भाई। पता चला है रसगुल्ला मीठा होता है। मीठा कब पता चलेगा? जब खाओगे, जब जीवन में प्रैक्टिकल आएगा, जीवन में उतरेगा, उस स्थिति तक पहुंचोगे तब जाके। वरना ये राग द्वेष के संस्कार कूट कूट के भरे हैं, घिस घिस के निकालना पड़ेंगे। बहुत बहुत मुश्किल है इस संसार को छोड़ना। आईने के सामने खड़े होके आत्मा याद नहीं आती है। आईने के सामने खड़े होके तो एक बाल सफ़ेद होगा, दाई करना। अब तो आजकल शादी में जाना चल कर लेती हूँ, शादी का सीज़न चल रहा है ना, किसी का निमंत्रण आ तो जाए, किसी की शादी की खबर मिल तो जाए। शादी तो उसकी होनी है,
और घिसाई पिटाई लिपाई पुताई तुम्हारे शरीर की शुरू हो जाएगी। कटाई, क्या क्या? लिपाई पुताई कटाई खिंचाई। हाँ, भौएं की खिंचाई करवाते हो ना, केश लौंच, क्या बाल कटवाते हो तो कटाई हो गई। शरीर में लिपा पोती करते हो तो लिपाई हो गई। फिर थोड़ी बहुत हाथ में भी पाँव में भी पुताई कर लेते हो हैं, और भौएं आदि की खिंचाई करवा लेते हो। पहले ये सारी चीज़ें खेत में होती थी। कटाई कहाँ होती थी? खेत में होती थी। लिपाई पुताई कहाँ होती थी? घर में होती थी। अब वो सब तो छूट गया, पत्थर के मकान बन गए। और जब से पत्थर के मकान बन गए, पहले एक छोटा सा आईना होता था घर में, हैं, अब तो बड़े बड़े शीशे होते हैं, सब चीज़ एक साथ देख लो। तो अब वो लिपाई पुताई, वो टाइम बच गया, घर की लिपाई पुताई का टाइम बच गया। तो कहाँ लगाएं? ना स्वाध्याय में लगाया, टाइम ही नहीं है स्वाध्याय करने का, है ना। माला का टाइम नहीं है। पहले लिपाई पुताई करते थे, चूल्हा जलाते थे, टाइम लगता था, तो उसमें टाइम, अब बचा हुआ टाइम कहाँ लगता है? अब वो शरीर में लगने लगा। यदि इससे टाइम निकल जाता तो शायद स्वाध्याय में समय मिल जाता। आज संकल्प लो कि अपने अपने मंदिर में स्वाध्याय, 2-4 जितनी तुम्हारी सहेली हैं, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी कौन सी सहेली आत्मा का भला चाहती है, तुम्हारा भला चाहती है। मंदिर में बैठ के 5 जने स्वाध्याय करेंगे। जितने ये मंडल बना रखे हैं ना, जितने ये मंडल, जितने नाम हो आप, महिला मंडल, कौन सा मंडल, जितने ये मंडल बना रखे हैं, आप संकल्प लो कि मंदिर में स्वाध्याय करेंगे। ये मोहल्ले का मंडल हो तो एक घर में इकट्ठे हो जाओ और वहाँ बैठ के 5-10 जने दोपहर में 1 घंटा स्वाध्याय कर लो, भक्तांबर का सामूहिक पाठ कर लो। एक घर में बैठ के 1 महीना इनके यहाँ, 1 महीना इनके यहाँ, उनके घर की शुद्धि भी हो जाएगी, स्वाध्याय भी हो जाएगा, ज्ञान भी हो जाएगा, और उसके साथ में पता चल जाएगा तुम्हारी सहेली वास्तव में कौन सी है। क्योंकि संगति का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। क्या संगति का प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता है? क्रोधी की संगति में रहोगे, क्रोध बढ़ेगा। अभिमानी की संगति में रहोगे, अभिमान बढ़ेगा। त्यागी की संगति में रहोगे, त्याग बढ़ेगा। और स्वाध्याय प्रेमियों की संगति में रहोगे, स्वाध्याय बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञानी की संगति में रहोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, हैं। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। क्या? ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले, कै घूसा कै लात। मूर्ख से मूर्ख मिले, कै घूसा कै लात, हैं। जब 4 जने हंसते हुए बैठते हैं बात करने के लिए, उठते हैं तो लड़ते हुए उठते हैं। इनको किसकी श्रेणी में रखूं मैं? नहीं, मैं नहीं कह रही। हाँ, बैठेंगे तो बड़े खुश होके हंसते हंसते, और जब बहसबाजी शुरू हो जाएगी तो लड़ते लड़ते उठेंगे। अरे ज्ञानी बनो, धर्म के अलावा बात ही मत करो। अनंत काल से ये पापी तो किया है, पर पदार्थों से जुड़ के क्या आता है? पुण्य या पाप? पाप। और ज्ञानियों से जुड़ के, ज्ञान से जुड़ के पुण्य आता है। क्या चाहिए आपको? देख लो अभी कहाँ से जुड़े हो, अभी तक जिंदगी भर से क्या इकट्ठा किया है। आंख बंद करके 5 मिनट रोज सोचा करो कि मैंने आज दिन भर में कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, कितना धर्म किया, कितना अधर्म किया, कितना राग द्वेष करके मैंने खुद को सताया है। 5 मिनट आंख बंद करके रोज ध्यान किया करो, और दिन भर का हिसाब किताब, बही खाता तैयार किया करो, ताकि पता चले कि हमारा जीवन कहीं घाटे में तो नहीं जा रहा है। तुम तो महान पुण्यवान हो, कम से कम तुम्हें जैन कुल मिल गया, धन मिल गया, परिवार अच्छा मिल गया,
धर्मात्माओं की संगति मिल गई, मंदिर मिल गया, अच्छी बुद्धि मिल गई, पांचों इंद्रियां सही सलामत मिल गई, है आँख नाक कान सब सही मिल गया। इतना, ये तो कल्प वृक्ष मिल गया। अब इस कल्प वृक्ष से जो मांगना है वो मांग लो, वरना ये जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी। तेरी मेरी करते, निंदा बुराई करते, इन कपड़ों की चर्चा करते हैं, इन घर और मकान की चर्चा करते, तेरी मेरी बहू की चर्चा करते, तेरी मेरी सास की चर्चा करते निकल जाएगी। जरूरी काम करने को मना नहीं कर रही, जरूरी काम तो करना पड़ेगा, फर्ज पूरे करने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद जो भी टाइम अपना बचता है उसे तेरी मेरी में न लगा के अपनी आत्मा के लिए लगा लो, वरना ये जिंदगी तो नदी तो बह रही है, बहे जा रही है, बही जा रही है, रुक नहीं रही है। समय एक का समय के लिए भी रुकता नहीं है। तो इसीलिए इस जीवन का सार यही है कि राग द्वेष मद मोह घटा आत्म रुचि प्रगटावे, और धर्म पोत, पोत यानी जहाज, धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जावे। कहाँ चला जाए? भव सिंधु, संसार सागर से पार हो जाओ। कौन सा जहाज? ये जहाज मंदिर बना तो दिया, ये जहाज मंदिर बना तो दिया। शिक्षा ले लो इसी जहाज से कि धर्म के जहाज में चढ़ के ही भव सिंधु से पार हो सकते। आओ जल्दी जल्दी जहाजपुर में, यहाँ बैठ के करो ध्यान। यहाँ ध्यान करने का भी मन करेगा, एकदम शांति, एकदम शांति। बस आँख बंद करोगे, आपको कनेक्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। भगवान को देखोगे, भगवान से कनेक्ट हो जाओगे, बैठोगे, बैठते कनेक्ट। ऐसी वर्गणा है यहाँ की, ऐसी ऊर्जा है यहाँ की कि आपको अंदर जाने में देर नहीं लगाएगी। बोलिए ना, आप तो बहुत एकदम बिल्कुल कोई हिलडुल भी नहीं रहा है। जब सच्चाई समझ में आती है तो ये मन आत्मा से अटैच हो जाता है कि क्या कर रहे हैं अभी तक, हैं? कोल्हू के बैल, कोल्हू का बैल जानते हो, हैं? कोल्हू का बैल जब चलाते तो उसकी आंख में पट्टी बांध देते हैं, फिर उसको दिन भर चलाते हैं। बैल भ्रम में रहता, अरे मैं तो बहुत दूर आ गया होऊंगा, मैं तो आज तो पूरे दिन चला हूँ। और जब उसके आंख से पट्टी खुलती है तो पता चलता है वो जहाँ से चला था वहीं खड़ा है, जहाँ बचपन में जन्म लिया था बस वहीं खड़े हो। बचपन में मंदिर जाना सीखा था, वहीं खड़े हो, आज तक उससे आगे नहीं बढ़े हो। पूजा करनी सीखी थी, उससे आगे नहीं बढ़े हो। बस हम तो दर्शन करे आते हैं, माला फेर लेते, पूजा कर लेते, बस हमसे इससे ज़्यादा नहीं होता। अरे भगवान, जहाँ चले थे पूरी जिंदगी है, धन बढ़ाना चाहते हो, सुंदरता बढ़ाना चाहते हो, परिवार बढ़ाना चाहते हो, लेकिन धर्म बढ़ाना नहीं चाहते हो। और धर्म बढ़ाओगे तो सब कुछ अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज के बाद से स्वाध्याय पक्का कौन कौन करेगा? देख लो, मैंने अभी आपको स्लेट में बना के बता दिया कि कहाँ से पाप आता और कहाँ से पुण्य आता। तो स्वाध्याय से ही शुरुआत होगी। प्रवचन तो सुनते हैं ना आप लोग? सुबह सुनते हैं कि शाम को सुनते हैं? शाम वाला सुनते हैं, 5:40 वाला सुनते हैं? ठीक है, जो भी आपको सुविधा हो। मैं दोनों टाइम आपके घर आती हूँ। मैं जो बोल रही वो मेरा कुछ भी नहीं है, इसमें जो कुछ है वो सब मुनीश्वरनाथ भगवान का, 24 तीर्थंकर का, भगवान महावीर का है। 24 छन्नों से छना हुआ पानी आपको दे रही हूँ। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और दूसरों को और खुद को नहीं सताने का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही महत्व है। कटनी, भोजन में चटनी का, नट में नटनी का, और आने वालों में कटनी का। बड़ा ही महत्व है।
गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जबलपुर और जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, फूल में कांटा का और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व। गंजबा सौदा, व्यापारियों में सौदा का, घर में दादा का और आने वालों में गंजबा सौदा का। दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। चंदेरी, करेली, अच्छा। फूलों में चमेली का, फूलों में चमेली का। सर्दी, तेल निकालने में तेली का और आने वालों में करेली का। इंदौर, आम की बौर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का। गुलबर्गा, गुलबर्गा, अच्छा। रिश्तों में सगा का, नहीं देने में दगा का और आने वालों में गुलबर्गा का। भोपाल, पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, वृक्षों में छुई मुई का और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। बालोतरा, बालोतरा से आए, अच्छा। रंगों में हरा का, भोजन में बरा का और आने वालों में बलोतरा का। बड़ा ही महत्व है। रानौली, अच्छा। कोयल की बोली का, रजाई में खोली का और आने वालों में रानौली का। बड़ा ही महत्व है। उज्जैन, चेहरे पर नैन का, बोलने में मीठे बैन का और आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। कबूल नगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में कबूल नगर का। बड़ा ही महत्व है। पिड़ावा, मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का और आने वालों में पिड़ावा का। खेत में धान का, शादी में पान का और कोटा के महिला मंडल के आज के होने वाले विधान का। बड़ा ही महत्व है। गौतमपुरी, स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का और आने वालों में गौतमपुरी का। बड़ा ही महत्व है। वलनगर, बातों में अगर मगर का, पानी में मगर का और आने वालों में वलनगर का। बड़ा ही महत्व है। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे। सागर, शैली में नागर का, पानी में गागर का और आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। तीरथ ये मुनि सुव्रत नाथ भगवान का, मुकुट बन गया पूरे राजस्थान का। डंका बज रहा गुरुमा स्वस्ति भूषण का, हर कोई दीवाना स्वस्ति धाम का। तीरथ ये मुनि सुव्रत नाथ भगवान का, मुकुट बन गया पूरे राजस्थान का। बंधुओं, स्वस्ति धाम जहाजपुर अतिशय क्षेत्र आज पूरे विश्व की अनुपम, अलौकिक, अद्वितीय धरोहर बन चुका है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ वर्ष 2025 की पहली सुबह अपने दिन की शुरुआत करें, नए वर्ष का आगाज करें जहाजपुर वाले बड़े बाबा के मस्तक पर अभिषेक करके, शांति धारा करके। पूज्य गुरुमाँ स्वस्ति भूषण माता जी का सत्संग पावन सानिध्य 1 जनवरी 2025 बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक 108 कलशों से रिद्धि मंत्रों के साथ में विशेष शांति धारा। मैं तो चाहता हूँ आप यहाँ पर आए और स्वयं बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें अपने जीवन की धारा को बदलने के लिए। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपने परिवार की ओर से उस दिन शांति धारा का पुण्यार्जन कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 2551 रुपये है। 2551वां निर्वाण महोत्सव चल रहा है और वर्ष 2025 का आगाज करें जहाजपुर वाले बाबा के मस्तक पर शांति धारा करवा के मात्र 2551 रुपये में। बंधुओं, 31 दिसंबर की रात्रि को संध्याकालीन महाआरती के बाद में भव्य भजन संध्या यहाँ पर होगी और रात को ठीक 12 बजे
नए वर्ष का स्वागत, अभिनंदन और 108 दीपकों से जहाजपुर वाले बाबा की महामंगल में आरती होगी। तो नए वर्ष का स्वागत करना है और 2024 को विदा करना है। जहाजपुर पधारें। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता